बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। बसीरपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अरशद। तहसील रिपोर्टर दीपालपुर ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बसीरपुर की हदूद महबूब शाह के करीब पुलिस मुकाबला। 20 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मुलव्वस गिरफ्तार शुदा डाकू शराफत उर्फ शराफी शेख अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। 3 फरार डकैती जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस मुलजिम शराफत उर्फ शराफी शेख जिस्मानी रिमांड पर था। मुलजिम को पुलिस मोबाइल में रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। महबूब शाह के करीब 3 नामालूम मुलजमान ने गिरफ्तार साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। 3 नामालूम डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बड्डी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भक्कर थाना दिल्लेवाला भक्कर पुलिस का 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस। कॉलर ने पुकार 15 पर कॉल की कि कॉलर को राशन लेने के लिए इमदाद चाहिए। डीपीओ भक्कर के हुक्म पर थाना दिल्लेवाला पुलिस ने फौरी तौर पर मुतासरा शख्स और इसके अहले खाना को खाने पीने के लिए राशन फ्राहम किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर मोहम्मद नवीद ने कहा कि शहरियों की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज मुकद्दम है। अवामुल नास से इल्तमास है कि अपने इर्द गिर्द गरीब और नादार लोगों का ख्याल करें। खबर शामिल करते हैं झेलम से। मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन हाजी गुलाम जाफर की दावत और खुसूसी काविश से चौधरी तालिब हुसैन वल्द गुलाम सरवर राठिया इंडस्ट्रीज यूके ने मियां मोहम्मद बख्श ट्रस्ट धनियाला का दौरा किया और सिटी हाउसिंग झेलम में एक अदद प्लाट मालियती 1 करोड़ और 5 लाख रुपए नकद डोनेशन दी। जबकि चौधरी मोहम्मद फयाज चेयरमैन मिड टाउन ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया और 10 लाख रुपए मौके पर दिए। जबकि मोहम्मद रफीक ने भी 1 लाख रुपए नकद डोनेशन दी। इस मौके पर मोहम्मद दीन ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी के डायरेक्टर अब्दुल बासित बरगिट वल्द हाजी मोहम्मद दीन ने 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज हमारे पास मिड टाउन के सीईओ यूके से आए हुए चौधरी तालब साहब, लंगरपुर से आए हुए मेरे मामू रफ़ीक और बेशुमार दोस्तों ने हमारे हॉस्पिटल का विज़िट किया और हमें कम से कम 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी बात
मेरे छोटे भाई खुरम फरीद करेंगे। जी, मैं तालब साहब का जो ब्लैक बैन से आए हैं आज उनको विज़िट करवाया है। शाह जो हैं मिड टाउन के चेयरमैन, वो और बाकी जितने भी दोस्त साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने आज यहाँ पे विज़िट किया है और बड़ी जनरसली जो है डोनेशन एक अदर प्लाट और फिर कैश रकम भी डोनेट की है। तो वाले साहब का मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं कि वो जब भी कोई दोस्त अब उनको कहते थे जैसे आपने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है, तो वो कहते थे कि आप ना एक दफ़ा आके देखें, क्योंकि जब तक आप आके हॉस्पिटल देखेंगे नहीं तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि हमने जेलम के एक दही इलाके में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी बनाई है। तो उस हवाले से जो तारक साहब के जो तासरात थे वो भी उनको उससे ज़्यादा ही उनकी तसल्ली हुई, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी जो खिदमत है, हमारी जो कोशिशें हैं उनको सराहते हुए डोनेशन का ऐलान किया। तो इसी तरह मेरी सब जो दोस्त बाप जेल में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो आप एक दफ़ा आके इस हॉस्पिटल को विज़िट करें और आप इसका हिस्सा बनें, और इंशाल्लाह हम मिल के जेल में जो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको हम मिल के एड्रेस करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। गल ये है कि इस दी बुनियाद हॉस्पिटल दी और अज तकमील ये अंदर जितनियां भी काविशां और कोशिशां हुई ने वो मरहूम इशफाक साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसके बाद उन्होंने औलाद और साडे भाई आजी गुलाम जाफर इन्हां दी बहुत बड़ी खिदमत ने इस काम में, पैसे के लिहाज नाल, वक़्त के लिहाज नाल और बाकी मामलात असी जनाब इन्हां दे दस्ते बाजू रवांगे हमेशा, और कोशिश रहेगी कि इसनूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे विच साडा जिहड़ा हिस्सा है वो भरपूर रहेगा इन्हां दे नाल इंशाअल्लाह। चौधरी जाफर ने मैंने सारा अस्पताल दस्या, मैं बड़ा मुतमिन होया। मेरा ये दिल किया कि मैं हर चीज़ अपनी निशावर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ मैं कर सकता है वो मैं डोनेट किया और मैं बड़ी खुश दिली से खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का दफ्तरी औकात कार में मुख्तलिफ दफातर का दौरा, महकमा बिल्डिंग्स के बेशतर एहलकार गैर हाजिर, वजाहत के लिए एहलकारों को दफ्तर बुला लिया। जिला भर के दफातर में इंस्पेक्शन जारी रहेगी। तमाम अफसरान एहलकारान बर वक्त ड्यूटी पर पहुंचे और सरकारी अमूर के अंजाम दही में गफलत नजर न आने पाए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को अहकामात जारी किए और वो अपनी मुतल्लिका तहसील के सरकारी दफातर का दौरा करें और बर वक्त ड्यूटी पर न पहुंचने वाले अफसरान एहलकारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा कि जिला भर के स्कूलों, अस्पतालों में दीगर सरकारी दफातर में इंस्पेक्शन का अमल शुरू कर दिया है। अवामी खिदमत में कोताही, ताखीर, हर्ब इस्तेमाल करने वाले अफसरान और एहलकारान का कड़ा मुहासबा यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द नहर लोअर बारी दोआब में एक शख्स ने छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीमों की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी। कॉलर के मुताबिक लोअर बारी दोआब रनाला खुर्द में एक शख्स ने छलांग लगा दी। इतला मिलने पर सेंट्रल स्टेशन उकाड़ा से रेस्क्यू व्हीकल और रनाला खुर्द से एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ताहाल छलांग लगाने की वजह मालूम ना हो सकी। छलांग लगाने वाले शख्स की शिनाख्त अहमद यार वल्द गुलाम फरीद के नाम से हुई है। खिप्रो से हमारे ऑन न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर हाजी जाफर बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक खिप्रो शहर के रिंद मोहल्ले में रात देर से नामालूम हथियारबंदों की फायरिंग से 40 साला 4 बच्चों का बाप आदिल वल्द अल्लाह बख्श रिंद हलाक हो गया। हथियारबंद फरार होने में कामयाब। टूर गाड़ी का ड्राइवर था। इतला पाकर खिप्रो पुलिस रिंद मोहल्ले पहुंचकर नाश को तहवील में लेकर खिप्रो तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद मकतूल की नाश वर्सा के हवाले कर दी। मकतूल के वालिद अल्लाह बख्श रिंद का कहना है कि मेरे बच्चे के किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरे बेटे को नाहक मारा है, मुझसे इंसाफ किया जाए। दूसरी जानिब खिप्रो थाना के SHO असलम बिल्लू से राब्ते पर बताया कि मकतूल को नामालूम लोगों ने मारा है। वाकई की जांच कर रहे हैं और मुख्तलिफ सड़कों पर नाकाबंदी कर रहे हैं। कातलों को गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी जानिब खिप्रो शहर में एक मरतबा फिर अमन खराब हो गया। वाकई के बाद शहर में खौफ और हरासा फैला हुआ है। शहरियों ने SSP सांगढ़ से वाकई का नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ इस्माइल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी के नवाही गांव मौलूदी में ज़मीन पर मुबैना कब्जा के तनाज़ा पर मंगी और चाचड़ बरादरी में झगड़ा, नतीजे में अली अनवर मंगी शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को तालका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में जख्मी ने बताया कि चाचड़ बरादरी के लोगों ने ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर बगन चाचड़, ज़मीर चाचड़, पन्हल चाचड़ और 10 से ज़ायद मसल्ह अफरादों ने मुझ पर हमला करके जख्मी किया। इस तरह की शिकायत 20 सेक्शन थाना पर दी गई। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जख्मी के वर्सा ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, बासर अफराद हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जख्मी अली अनवर मंगी ने घोटकी SSP और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ किया जाए। मसलो है पर जो थोड़ी मोटी ना माल धमकी दे तो पानी देना तो सारे फसल में भरायो पर बगू चाचल बगू जो पुत्र पिस्टल से छोरे बगू आए के शाना लावनी जो जमीन रहमत वयो मामा दा चंगो दा भाई बस बियो के रोयो या होते तो जमीन बगू बाबा ना को फरते अच्छा कैसा कैसा भैया 15 जना ब्याह कर बंदला लच्चू ठीक है। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर थाना पका लाड़ा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कच्ची शराब की सप्लाई करने वाला बड़ा गिरोह गिरफ्तार कर लिया। 1500 कच्ची शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। दूसरी कार्रवाई में 2 चोर गिरफ्तार करके सरगर्शुदा 1 मोटरसाइकिल, 4 सोलर प्लेट्स और नकदी बरामद कर ली। लियाकतपुर थाना पका लाड़ा पुलिस ने मंशियात सप्लाई के बड़े गिरोह समेत 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जा से 1500 कच्ची शराब, सरकाशुदा 1 मोटरसाइकिल, 4 सोलर प्लेट्स और 68,000 रुपए नकदी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोश नवीद हुसैन, सैफुल्लाह, मुश्ताक अहमद और आमिर बसरिया कार लाहौर से बड़े पैमाने पर कच्ची शराब की सप्लाई का धंधा करते थे। पुलिस ने कार समेत मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कब्जा से 1500 कच्ची शराब बरामद करके मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई में थाना पक्का लाड़ा पुलिस ने 2 बड़े चोर गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार चोरों से सरकाशुदा मोटरसाइकिल, 4 अदद सोलर प्लेट्स समेत 68,000 नकदी बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी गई। गिरफ्तार मुलजिम से चोरी के 4 मुकदमात यकसू किए गए हैं। SHO थाना पक्का लाड़ा का कहना है कि मंशियात फरोश और जराइम पेशा नासा के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे यकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर चीनी माफिया असिस्टेंट कमिश्नर के रडार पर। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर की ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ कार्रवाई। 800 से ज़ायद चीनी के थैले बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम चिश्ती ने सलीम नामी ताजर के गोदाम गरीब मोहल्ला पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की स्टॉक की गई चीनी बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम चिश्ती ने चीनी कब्जा में लेकर गोदाम सील कर दिया। चीनी की मालियत 80 लाख से ज़ायद है। मसनूई महंगाई करने वालों को आनी हाथों से निपटा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, असिस्टेंट कमिश्नर सलीम चिश्ती ने अपनी गुफ्तगू में कहा। खबर शामिल करते हैं भवाना से। हमारे नुमाइंदा सईद मुजाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आरिफ महमूद खान की तहसील भवाना बार एसोसिएशन नामद जजेस और वकला का फूल निशावर करते हुए शानदार इस्तकबाल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चन्योर आरिफ महमूद खान ने भवाना बार एसोसिएशन का विजिट किया। आकिद की गई पुरवकार तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। बार रूम भवाना के मीटिंग हॉल में सदर बार चौधरी जावेद उमर चधड़ और साबिक सेक्रेटरी मेहर इम्तियाज़ हुसैन जपा एडवोकेट और वकला की कसीर तादाद ने तमाम मेहमान ग्रामी की आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खैर मकदम किया। इस मौके पर भवाना बार के सदर चौधरी जावेद उमर चधड़ और साबिक सेक्रेटरी मेहर इम्तियाज़ हुसैन जपा एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट के सदर राय मुनीर जफर, संगरा एडवोकेट, भवाना बार के साबिक सदर मेहर इशफाक हुसैन जपा एडवोकेट, मेहर औरंगजेब जपा एडवोकेट, मलिक हबीबुल्लाह एडवोकेट, चौधरी आमिर रजा चधड़ एडवोकेट और दीगर सीनियर वकला ने भवाना बार को दरपेश मसाइल जिनमें लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन, वकला के लिए नए चैम्बर्स की मंजूरी और तामीर के लिए फंड्स, गाड़ी पार्किंग शीट्स की मरम्मत, वॉक थ्रू गेट का क़याम और ख़ास तौर पर थाना कोर्ट वसावा से भवाना बार को महरूम करना जैसे मसाइल से आगाह किया। तमाम मसाइल के फौरी हल के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आरिफ महमूद खान ने भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। मोहब्बत का अंदाज़ था, मैंने कहा जी मैं ज़रूर आऊँगा। और उसके बाद जिस अंदाज से आप लोगों ने मुझे वेलकम किया, बार छोटी या बड़ी नहीं होती, मकान बड़ा या छोटा नहीं होता, उसके अंदर जो मकीन होता है
उसकी अहमियत होती है। इंसान 7 फुट का भी हो, लेकिन अगर उसके जहन प्रागंदा हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन अगर कोई बंदा औरंगज़ेब जफ़ा जैसी खूबसूरत बातें करे तो उसकी बड़ी अहमियत है। राय मुनीर संगरा साहब एक माइलस्टोन है। डेफिनेटली शाह साहब ने बहुत अच्छी बातें की और वकला को हमने ही कॉन्फिडेंस देना होता है, लेकिन सीखना पड़ेगा। राय मुनीर साहब की मिसाल मैंने कहा माइलस्टोन है, तो इसलिए आपको उनकी तकलीद करनी पड़ेगी या बैत करनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा, उनसे कुछ लेना पड़ेगा। दूसरा, जिस तरह शाह साहब ने कहा कि जहाँ से वकला को हमने ही आगे लाना होता है, वकला में कॉन्फिडेंस हमने पैदा करना है, जज साहबान ने पैदा करना है। अगर किसी न्यू कमर को हम कि उसके मैटर को बनते हुए को भी अगर उसको हम रिजेक्ट कर देंगे तो उसकी बहुत हार्ड बनने को। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे एक बहुत बड़े जज साहब थे, फ़खर हयात साहब, तो कहते हैं एक बिल्कुल नया वकील साहब आए और वो डिफेंस काउंसिल मुकर्रर हुए, और डिफेंस काउंसिल जब मुकर्रर हो गए तो आखिरी स्टेज पे जिस वक्त मकतूल के उन्होंने कहा जी कपड़े मंगवाए, तो मकतूल के जब कपड़े लाए गए तो उन्होंने कहा सर इनको खोल लें। अब केस जो ये था प्रोसिक्यूशन का कि वो सामने से आया और वो सामने मकतूल सामने खड़ा था और उस पर हमने फायर किया, यानी मुलज़िम ने फायर किया। अब FIR वर्जन ये था कि सीने के ऊपर फायर लगा हुआ। अब डिफेंस काउंसिल ने कहा कि सर कपड़े खोलें। जब कपड़े खोले गए तो फ्रंट के ऊपर खून आलूद पे कोई एंट्री वूंड नहीं थी। नाउ दिस वाज अ फेटल डेंट इन द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो फ़खर हयात साहब कहते हैं कि मैंने वो मुलज़म में क्विट कर दिया क्योंकि प्रोसिक्यूशन की सारी एविडेंस डिस्प्लीव हो गई थी इस एक पॉइंट के ऊपर। तो ये डेफिनेटली हमने बार के मेंबरान जो हैं वो उनको हमने ही एकोमोडेट भी करना है और उनको उनसे सीखना भी है और सिखाना भी है। उसके अलावा मेरे पास कुछ मुतालबात, आज शफीकुर रहमान साहब गुजर शायद सेक्रेटरी साहब किसी वजह से आज नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में उनकी नुमाइंदगी की इम्तियाज़ जफ़र साहब ने। तो कुछ मुतालबात उन्होंने रखे जो कि इमीडिएटली पॉसिबल हैं और वो इंशाल्लाह विद इन वीक्स, मैं मंथ्स भी नहीं कहता, वीक्स इंशाल्लाह वो मुकम्मल होंगे। वो है जैसे कार शेड रिपेयर है, ये रिपेयर होना चाहिए। एक्सटेंशन की भी कोशिश करेंगे कि वो एक्सटेंड हो जाए। उसके अलावा सोलर सिस्टम, तो इसमें हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं, वो पूरे पंजाब की कोर्ट्स को सोलर पे लाना चाह रहे हैं। उनकी इस पर बहुत सारी निगोशिएशन चल रही है और बहुत सारा बजट, मैं आपके सामने एक ड्राइंग डिस्पर्सिंग अथॉरिटी हूँ। इस मुल्क की आवाम का जो गरीब टैक्सेस का पैसा है, GST का पैसा है, वो हमारी तनख्वाहों पे खर्च होता है, बिजली पे खर्च होता है, बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस पे खर्च होता है। तो इस राय मुनीर संगरा साहब, इस महीने का जो बजट था जो मैंने साइन किया यानी अगस्त की, तो वो 1,64,00,000 रुपए खर्च हुए उसमें। तो ये इस छोटा सा ये ज़िला है जो चिन्योट, इसका 1 महीने का है, तो आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा। इसके अलावा सीनियर सिविल जज साहब का बजट इसके अलग है। तो इतना बजट जब ये गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और गवर्नमेंट कौन है, वो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स आप हैं, लिटिगेंट्स बेसिकली, वो हमारा स्वीट चाइल्ड उसको आप कह लें, ब्रेन उसको जैसे कहते हैं कि एक्यूज्ड इज द स्वीट चाइल्ड ऑफ द लॉ, तो इसी तरह लिटिगेंट जो है वो हमारे लिए तो बज़ाहिर एक स्वीट चाइल्ड है। उसकी सफरिंग्स को मैंने रिड्रेस करना है, मिल के करना है। तो मुझे खुशी है, बार मैं फिर कहूँगा कि कोई बार छोटी या बड़ी नहीं होती, उसमें रहने वाले, अगर उसमें एक वकील
अगर मैं जानता हूँ झंग में तो अब्दुल्ला सलीम भट्टी को जानता हूँ, मखदूम मजीद साहब को जानता हूँ। सरगोदा में अगर मैं जानूंगा तो मरहूम अमानुल्लाह राजा साहब दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए, तो मेरे दिल में आज भी वो बसते हैं कि जिस अंदाज से वो आर्गू करते थे, जिस अंदाज से उनकी पर्सनैलिटी थी, जिस अंदाज से वो मुअद्दब थे। तो इसी तरह आगे जो आपके चैम्बर्स की है, इसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हमारे ज़ाहिर DCO साहब हैं, उनके साथ इसको टेकअप करते हैं। और इंशाल्लाह लाइब्रेरी वाला जो मुतालबा है दिस इज़ जेन्युइन, इसको भी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको भी टेकअप करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि अगर मौजूदा सदर के पास नहीं तो अगली सदर जैसे आए तो हम उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। सहूलत सेंटर जो है, इसमें नेट का इशू था। अभी अकलीम रज़ा साहब मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि अभी भी जो MBs इनकी को टेलीफोन के इंटरनेट की क्वालिटीज़ है, तार उसकी आ गई हुई है लेकिन वो कम है। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जितनी भी हमारे अवेलेबल मीन्स हैं उसको बढ़ाया जाए। और सहूलत सेंटर जो है, ये बेसिक राइट है टू गेट द कॉपी ऑफ द FIR एंड MLC। तो इंशाल्लाह इसको भी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। उसके अलावा राय मुनीर संगरा साहब ने जिस अंदाज से आपकी नुमाइंदगी की, वो उन्होंने हक अदा कर दिया कि वो एक ज़िले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, जिसके अंदर भवाना और लालियाँ, उन्होंने दोनों की नुमाइंदगी की है, उन्होंने अपना हक अदा किया है। और जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो खुद भी खूबसूरत हैं, और इसी तरह कोशिश करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स भी खूबसूरत नज़र आए। लास्ट तो मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरी ड्यूटी है वो टू सर्व एंड टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस। तो चदर साहब, जावेद चदर साहब कह रहे थे कि आज मुतालबा नहीं रखना, तो पंजाबी में कहते हैं, ये सराइकी कि जड़ा बाल रोवे नहीं उसनु मां दूध नहीं देती। आपका काम है समा खराशी करते रहना, और मैंने कोशिश करनी है तहे दिल से, बातों से नहीं करनी, कोशिश करनी है मैंने अपनी हिम्मत से, कलम से, ज़बान से, कि वो मसाइल जो जेन्युइन मसाइल हैं उनको पूरा किया जाए, उनको हल किया जाए। तो इसके साथ ही मैंने सदर साहब को कहा था कि मेरा दरवाज़ा खुला है, आज भी खुला है, और आप तमाम के लिए। अव्वल तो यहाँ पर सैयद अकलीम रज़ा साहब एक खूबसूरत इंसान हैं, आप लोगों ने जितनी तारीफ़ की है मेरी मेंबर्स ऑफ द बार भवाना जुडिशल साइड पे, मैं समझता हूँ कि उस तारीफ़ के बुनियादी तौर पर मुस्तहिक आप खुद हैं। एक दमिश्क के एक सेठ थे जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका मतलब था मीनिंग ऑफ मैन, इंसान का मतलब। इंसान, उसमें उनकी एक बात मैंने पढ़ी, वो ये थी कि एक इंसान दूसरे के लिए आईना है। आप अपना इमेज, अपना रिफ्लेक्शन दूसरे में देख रहे होते हैं। आप खूबसूरत हैं तो आपको दूसरा भी बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपको दूसरा आदमी भी बहुत बुरा लगेगा। जैसे चोर और सिपाही हैं, चोर को हमेशा सिपाही बहुत बुरा लगेगा। इसी तरह एक इंसान, आप जब एज ए मेंबर्स ऑफ द बार अच्छे हैं, आप जिस अंदाज से कि आप स्ट्राइक वाले दिन में भी आपने अगर चले जाना है और आपने काम कर देना है, और फिर वो ट्रस्ट है, आपने उस जज साहब पर, उस अदालत पर आपने इत्मीनान कर दिया कि आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, तो ये आपकी खूबसूरती और आपकी अजमत शो करती है। इसके लिए मैं मशकूर हूँ। वक्त काफ़ी, गर्मी काफ़ी है, और इसमें मेंबरान बार जो हैं काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त इंशाल्लाह फिर किसी दिन लूँगा आपका। इसके अलावा मैंने सदर बार साहब को एक कही है, बार और बेंच के दरमियान जो राब्ता है वो उसकी खूबसूरती किसी खेल के ज़रिए भी हो सकती है, क्रिकेट मैच भी हो सकता है, उसमें हम राय मुनीर संगरा साहब को रेफरी मुकर्रर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, मैं एक दफ़ा फिर मशकूर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।
शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट मोहम्मद सिटी उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 74 चौधरी हसन शाहनवाज रांझा की चेयरमैन कोट राजा चौधरी आमिर रांझा, नून लीगी रहनुमा चौधरी नवीद गोंदल और कोऑर्डिनेटर हल्का PP 74 एहसानुल्लाह तहीम से डेरा पनाह को कोट मोहम्मद पर खुसूसी मुलाकात। इस मौके पर आमदा इलेक्शन और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बादशाह चेयरमैन UC कोट राजा चौधरी आमिर रांझा ने आमदा इलेक्शन में अपना भरपूर किरदार अदा करने का अहद किया और पार्टी सरगर्मियां तेज करने पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक साइलिन की ड्यूटी कमिश्नर बहावलनगर से इंसाफ की दहाई। मोहम्मद अब्बास वल्द फैज़ अहमद कौम सुखेरा चक गांधा सिंह तहसील मिंचनाबाद जिला बहावलनगर का रिहायशी है। इसने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर बहावलनगर के सामने चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान को अपना मौक़िफ़ देते हुए फरमाया, मैंने 2 गाड़ियों मिनी बस और मिनी रजिस्ट्रेशन का साल 2014 में डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बहावलनगर से रूट परमिट बनाने के लिए रब्ता किया। वहाँ का अमला दफ्तर खालिद तकी क्लर्क रियाज उर्फ राजू और क्लर्क तनवीर ने कहा कि परमिट फीस हमारे पास जमा करा दें, हम आपको परमिट बना देंगे। मैंने 1 लाख फीस इनको जमा कराई। 1 साल बाद इस दफ्तर से मेरा रूट जारी हुआ तो साहिवाल गाड़ी की चेकिंग पर रूट परमिट ऑनलाइन कंप्यूटर पर चेक किया गया तो दोनों रूट्स कागजात जाली साबित हुए। मैंने RT सेक्रेटरी भावनगर की अमला को शिकायत की कि आपने मेरे साथ ज्यादती की और रूट परमिट कागजात गलत बना कर दिए हैं। इस तरह मैं मुतअद्दिद बार दफ्तर के चक्कर लगा चुका हूँ। रूट परमिट कागजात गलत होने की वजह से मैं गाड़ी भी नहीं चला सकता। एक उम्र रसीदा शख्स और गरीब आदमी हूँ और मेरा कोई भी वसीला ना है। मेरी वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और कमिश्नर बहावलपुर से गुजारिश है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जो मुतल्लिका अमला जालसाजी में मुलव्वस है और गलत रूट बनाते हैं, इनको पकड़ा जाए और करार वाकई सजा दी जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने। यहाँ पर मोहम्मद अब्बास सुखेरा जिसने RT सेक्रेटरी दफ्तर में अपने रूट्स बनाने के लिए मिनी ट्रक और मिनी बस के लिए 1 लाख रुपया भी जमा कराया। यहाँ के अमला ने उसको 2 नंबर रूट्स बनाकर दिए जो कागजात चेक होने पर जैली साबित हुए। तो मोहम्मद असलम सुखेरा मोहम्मद अब्बास सुखेरा अपना मौका बयान करें। ऊँची बोलिए। जनाब वाला मोहम्मद अब्बास ने रूट RTA सेक्रेटरी दफ्तर रूट जमा कराए थे। 3 रूट 2 मिनी ट्रक 1 मिनी बस तो इन्होंने रूट मैनू गलत जमा बना के देते 1 लाख रुपया वसूल कर लिया। तो इन्हें कहा जी सही रूट ने दूसरे बार सही रूट चेक किए तो उन्होंने कहा जी तेरे रूट ही 2 नंबर ने गलत रूट ने नहीं असी मंजूर करते। मैं दोबारा दफ्तर आया, सेक्रेटरी साहब को दरखास्त दी, थाने दरखास्त दी। जनाब इन्होंने मैंने कहा जी कर देंगे बार बार चक्कर लवा रहे हैं। मैं इन्ने पैसे कितों भरा तो ये रूट बना के नहीं दे रहे। मैंने रूट सही बना दें। जनाब वाला वज़ीर आला को गुजारिश है और डिप्टी कमिश्नर को बहावलपुर को गुजारिश है कि इनको हदायत की जाए और मेरे रूट दोबारा सही बना के दिए जाऊँ। जी मोहम्मद अब्बास सुखेरा जो RT सेक्रेटरी दफ्तर से जिसने रजू किया और गवर्नमेंट की 1 लाख रुपया फ़ीस भी अदा की और बहावलनगर RT सेक्रेटरी अमला ने 2 नंबर रूट्स बनाकर दिए जो चेक होने पर जैली साबित हुए। लिहाजा DC बहावलनगर, कमिश्नर बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, ये गरीब आदमी है, बार बार दफ्तर के चक्कर ला रहा है और इसके साथ इंसाफ किया जाए और जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें पकड़ा जाए और सजा दी जाए। कैमरामैन के साथ सिद्धार्थ जफरुल्लाह खान, डिवीजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ बहावलनगर। हम करते हैं वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसरी इन एक्शन 16 किनाल 10 मरला ज़मीन को वागज़ार करा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीराबाद के नवाही इलाका अलीपुर जठा में सरकारी ज़मीन 16 किनाल 10 मरला पर अलीपुर जठा के काबिज़ीन ने मुबैना नाजायज़ कब्जा कर रखा था और गैर कानूनी तरीके से ज़मीन के गिर्द बाउंड्री वाल भी तामीर
तामीर कर रखी थी और 5 बेडरूम दुकानें ज़ेर तामीर थी। सरकारी अराज़ी को वागुज़ार करवाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने अपनी मौजूदगी में सर ऑपरेशन का आगाज़ किया और मशीनरी से बाउंड्री वाल गिरा दी। वागुज़ार कराई गई ज़मीन की मालियत अरबों में है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम की महकमाना कार्रवाई को चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ADCR ने सराहा है। शामिल करते हैं शेखपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि एनर्जी बहरान पर काबू पाने के लिए हमें निज़ाम ज़िंदगी में इस्लामी असूलों को मद्देनज़र रखना होगा। कारोबार ज़िंदगी तलूब आफ्ताब से शुरू और गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म होना होगी। अल्लाह का हुक्म और शरीयत भी यही है कि नमाज फ़जर पढ़कर नाश्ता करके रोज़गार की तलाश में निकल जाओ। और पूरे यूरोप में भी 9 बजे से 5 बजे तक कारोबार होता है, मगर हम पाकिस्तानी मुसलमान ना दीन ना दुनिया को फॉलो करने के लिए तैयार हैं और ना ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं। शाम को दुकानें बंद करने की हुकूमती फ़ैसले पर अमल करके ही हम अपने निज़ाम ज़िंदगी को रोशन बना सकते, मुल्क शहर गाँव को अंधेरों से बचा सकते हैं। दिन 12 बजे ज़वाल के टाइम दुकानें खोलना और निज़ाम कारोबार चलाना भी नहुसत का बायस है और बेशतर शॉपिंग मॉल दुकानदारों को बिजली चोरी का मरतकब होना और देर रात गए तक चोरी की बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल करना मुल्क और कौम के लिए नेक शगुन ना है। ऐसे लोगों का मुहासबा करना और इनको कटहरे में लाना भी ज़रूरी है। अख्तर डार ने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान अवाम भी महदूद टाइम में शाम से पहले ख़रीदारी कर लेते थे और अब भी ग्राहक और दुकानदार को टाइम फ्रेम का पाबंद होना होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, लेस्को के रिटायर्ड मुलाजमीन सरेआम धड़ल्ले से बिजली चोरी करने लगे। लेस्को अफसरान भी खामोश तमाशाई बन गए। शेखपुरा में जनाह पार्क सब डिवीज़न के इलाके भिक्की रोड पर रिटायर्ड लाइनमैन अब्दुल रशीद शाहिद ने घर के बाहर बिजली की तारों से सरेआम कुंडे डाल लिए। मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद भी कुंडे डालकर मुफ्त बिजली का मजा लेना ना छोड़ा, जबकि गुज़िश्ता कई सालों से चोरी की बिजली सरेआम इस्तेमाल होने पर फीडर इंचार्ज समेत तमाम अमला खामोश तमाशाई बन गया और सरेआम बिजली चोरी करने पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर चोरी की बिजली इस्तेमाल करने वाले लेस्को मुलाजमीन समेत सबके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा सरमत तैमूर के ज़रिए सदारत डेंगू तदारुक और इसकी रोकथाम के हवाले से जायज़ा इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस, CEO हेल्थ डॉक्टर अमानुल्लाह, DHO, डिप्टी DHOs डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखपुरा और तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों, MS डिस्ट्रिक्ट एंटामोलॉजिस्ट, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और दीगर तमाम मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में CEO हेल्थ ने डेंगू तदारुक के लिए की जाने वाले इक़दामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर को तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर ने हिदायत की कि डेंगू के मुकम्मल तदारुक के लिए कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए और हॉट स्पॉट्स कवरेज को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स रोज़ाना की बुनियाद पर फील्ड में निकलें और डेंगू सर्विलेंस की मौसर मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि काम ना करने वाले और फेक एक्टिविटीज़ भेजने वाले वर्कर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया शेखपुरा ने क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की मुश्तरका की टीमों की स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों की चेकिंग जारी है। डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर ने कहा है कि रवां माह के दौरान फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले 23 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 18 भट्टों को सील कर दिया गया, जबकि 20 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं। फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले 2 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 7 भट्टों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी करवाया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 4,50,000 से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ईंटों के भट्टों को किसी सूरत फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अमल पैरा है।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सदर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद कसीम शेखपुरी ने कहा है कि मुसलमानों को मायूसी का शिकार होने से बचने की तालीम दी गई है। पाकिस्तान एक मजबूत और मुस्तकिम मुल्क है। हमारे पास एक मजबूत फ़ौज और हम एक मेहनत करने वाली कौम है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि दयानतदारी से पाकिस्तान की खिदमत की जाए। आज अगर सिपह सलार कौम की हिदायत पर पूरे मुल्क के अंदर डॉलर चीनी की स्मगलिंग रुक गई है और चीनी की कीमत भी कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि अगर मरबूत इक़दाम उठाए जाएं तो मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर हो सकता है और अवामी महरूमियों का भी खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है और किसी भी गिरोह, जमात या फ़र्द को ये हक नहीं कि वो मजहब के नाम पर कानून को अपने हाथों में ले। सानिया जड़ावाला और सरगोदा में होने वाले वाक़यात के मुजरिमीन को सज़ा मिलनी चाहिए और हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखते हैं। किसी गिरोह, जत्थे या जमात को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इनके हकूक़ को सलब करे। अगर कोई जुर्म करता है तो सज़ा मुजरिम को मिलनी चाहिए और सज़ा देने का इख्तियार अदालत के पास है, ना कि किसी फ़र्द या जमात के पास। उन्होंने कहा कि किसी भी मज़हब के मानने वाले का जुर्म एक फ़र्द का जुर्म होता है, इस मज़हब के तमाम मानने वालों का जुर्म नहीं होता। बदकिस्मती से जो कुछ जड़ावाला में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम रंजीदा है। कभी किसी मसीही लीडर या रहनुमा ने कुरान करीम को जलाने या तौहीन नामूस रिसालत करने वाले मुजरिमों की हमायत नहीं की है, जो खुशाइंद इक़दाम है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ पंजाब ट्रेडर यूनियन के कोऑर्डिनेटर और ज़िलाई सीनियर नायब सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि साबिक इत्तेहादी हुक्मरान मुल्की मसाइल के हल के लिए कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं और ख़ुद अपने असासों को मुसलसल बढ़ाने में मसरूफ़ रहे। कौम गरीब तर हो चुकी है और इनकी दौलत में दिन रात इजाफा हो रहा है। ये वक्त वतन अजीज़ को IMF और आलमी मालियाती इदारों के शिकंजे से निकालने के लिए कौम से कुर्बानी लेने का नहीं, बल्कि इसे इस दलदल में धकेलने वालों के कड़े एहतसाब और लूटी गई कौमी दौलत वापस लेने का है, जो PTI बरसर इक़्तिदार आकर साबिक करप्ट हुक्मरानों से वसूल करे। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा इंजीनियर राना असदुल्ला खान ने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन लीडर हैं। इंशाअल्लाह इनकी क़यादत में पंजाब समेत पूरे मुल्क में नून लीग कामयाबी हासिल करेगी और मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती है कि इनके हर दिल अजीज़ रहनुमा और मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह वसूल ना करने की पदाश में इक़्तिदार से अलग करके नाअहल कर दिया गया और फलते फूलते पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया। अफसोस, ऐसे नाअहल लोगों को इक़्तिदार सौंपा गया जिन्होंने अपने 4 साला दौरे हुकूमत में मुल्की माशियत की बुनियादें हिलाकर रख दी। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैज़ुर रसूल गुजर ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात बाइस तशवीश हैं। माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है, जिस पर अवाम में खौफ और हरासा पाया जाता है, जिसका खात्मा नागज़ीर है। मुल्क में इलेक्शन की आमद है और शरांगेज़ी और दहशतगर्दी के माहौल में इंतखाबात का इनकाद ख़तरे से खाली नहीं। सिक्योरिटी इदारे अपना किरदार अदा करें और क़याम अमन यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम का बहुत खून चूसा जा चुका है। अब माजी के करप्ट हुक्मरानों का रास्ता रोकने और इदारों में बराजमान बदनवान ब्यूरोक्रेसी से निजात हासिल करना होगी, वरना मुल्क की तरक्की का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का इज़हार तशवीश। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित पर मुश्तमिल भारतीय नक्शे कबूल नहीं किए जा सकते। निगरान वज़ीर खारजा कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स इजलास में शरीक के लिए लंदन में हैं।
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की डेविक ऑफ एडनबरा प्रिंस एडवर्ड से मुलाकात तारीखी सेनेट चैम्बर्स पैलेस में मुनक़िद हुई। दोनों इतराफ़ से पाकिस्तान और बरतानिया के खुशगवार ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने शहज़ादा एडवर्ड को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और ब्रिटिश कौंसल के इश्तराक से कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग के मंदोबेन के एजाज़ में लंदन में इस्तकबालिया कॉमनवेल्थ के रुकन ममालिक से यूथ मिनिस्टर्स आला अहदेदारान और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने इस्तकबालिया में बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्तकबालिया में ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहम शख्सियात और नुमाया कारोबारी अफराद भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने बतौर चेयरपर्सन इस्तकबालिया में शरीक मंदोबैन को खुशामदीद कहा। वज़ीर ख़ारजा ने इजलास के बेहतरीन इंतजाम करने पर कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी जनरल पीटरेशिया स्कॉटलैंड और उनकी टीम की तारीफ की। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने जुमेरात को बरतरफ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी की बातज़ा गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तश्कील दी गई अदालत ने इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी असद उमर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर करते हुए इस मामले पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि रिकॉर्डिक केस से जो सबक सीखा है इसे फरामोश नहीं करना चाहिए और अदालत उस्मा को अवामी पॉलिसी पर लगाम घोड़े सवार होने का ऐसा अदालती एडवेंचर नहीं दोहराना चाहिए। आर्टिकल के तहत अपने मुशावरती दायरा इख्तियार में आइन की दफ़ा 186 जस्टिस अफरीदी की 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली राय पढ़ें। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के गैर मुतवक्का तौर पर अपना दौरे रोज़ बढ़ा दिया है, जहां वो असले की मुश्तबा मुआहदे के लिए सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। इस जोड़े ने बुध को फौजी ताउन का इम्कानात पर तबादला ख्याल किया था। क्रेमलिन के एक तर्जुमान ने कहा कि मिस्टर पुतिन ने शुमाली कोरिया के दौरे के मिस्टर किम की तरफ से दी गई दावत को भी कबूल किया और शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ने खबरदार किया है कि मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग के लिए हथियार खरीद रहा है और किसी भी किस्म की मदद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी होगी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक DSP वारिस खान सर्कल का थाना बनी का विजिट। DSP वारिस खान ने थाना के फ्रंट डेस्क हवालात, रिकॉर्ड, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और बिल्डिंग समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए थाना एक बुनियादी यूनिट है। मलिक रफाकत DSP वारिस खान थाना की सतह पर शहरियों की शिकायत का मौसर अजाला हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मलिक रफाकत DSP वारिस खान ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और मेरिट को यकीनी बनाते हुए चालान बर वक्त अदालत भिजवाए जाएँ। मलिक रफाकत DSP वारिस खान सर्विस डिलीवरी के मयार को चेक करने के लिए सरप्राइज विजिट का सिलसिला जारी रहेगा। मलिक रफाकत DSP वारिस। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके खानपुर मंजवाला में करीम बख्श मलंग ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र के दिन वसी लंगर का एहतमाम किया। हज़रत इमाम हुसैन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पुरसोज मौके पर इमाम ज़माना और तमाम अहले इस्लाम की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ की गई, जिसमें ज़ाकिरीन उलमा इकराम और अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके चोटी जरी में सरदार मकसूद अहमद खान लगारी की बरसी में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। खानपुर मंजवाला से सरदार अमान रमदानी की क़यादत में 50 के करीब गाड़ियाँ और 100 के करीब मोटरसाइकिलें थी। सैकड़ों अफराद के साथ सरदार अमानुल्लाह खान रमदानी ने बरसी में शिरकत की। कुरान करीम के ख़त्म शरीफ के बाद मुल्क और कौम और महरूम सरदार मकसूद अहमद खान लगारी और सरदार मोहम्मद जाफ़र खान लगारी के हक़ में दुआ कराई। अल्लाह ताला महरूम सरदार मकसूद अहमद खान लगारी, सरदार मोहम्मद जाफ़र खान लगारी को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर गोगेरा की हदूद में रात के डाकुओं ने शहरी अली रजा नामी शख्स से मोटरसाइकिल होंडा 125 और 25,000 रुपए लूट कर फरार हो रहे थे कि गश्त पर महमूल ASI राय शफकत अब्बास को इतला मिलते ही डाकुओं का ताक़ुब करना शुरू कर दिया। थाना गोगेरा की भारी नफरी SHO हाफिज अतहर रशीद के हमरा
मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया, जिसके नतीजे में 2 डाकू अपने साथियों की गोलियों से मौके पर हलाक और 2 रात की तरीकी में फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त सरफराज वल्द पीर अली कौम मुस्लिम शेख और फतह शेरवल्द मौलाना डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के नामों से हुई। DPO ओकाड़ा मंसूर अमान, राना की SHO हाफिज रशीद और ASI राय शफकत और इनकी पूरी टीम को शाबाश। मजीद उन्होंने कहा कि शहरियों की माल और जान की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। डाकुओं को ख़त्म करने तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। जद्दा के 3 मीडिया फोरम्स का मुश्तरका इजलास। तफसील के मुताबिक सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में मीडिया के 3 बड़े मीडिया फोरम, पाक ओवरसीज मीडिया फोरम, यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम और पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम मौजूद हैं। ताहम चेयरमैन पाक ओवरसीज मीडिया फोरम चौधरी मोहम्मद रियाज घुमन ने मुकामी रेस्टोरेंट में सहाफ़ी साहिबान के एहसास में पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद और इत्तफाक में बरकत है, हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल कर सकें, जिस पर तीनों फोरम के सरबराहान ने मिलकर साथ चलने के अज़म का इजहार भी किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी सैयद मुसर्रत खलील और अमीर मोहम्मद खान ने कहा, सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है। सहाफ़ी माशरे का आईनादार होता है जो मौसम की सख्तियों और अपनी समाजी ज़िंदगी को पसे पुश्त डालते हुए हर मसलूम की आवाज़ बनता है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल बेहतरीन अंदाज में हल कराने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम इनके इत्तेहाद से ओवरसीज़ कम्युनिटी भी मुस्तफ़ीद होगी, जो हवा का झोंका साबित होगा। चौधरी रियाज घुमन ने अपनी तकरीर में कहा, सैयद मुसर्रत खलील को सारिक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स फोरम का सरपरस्त आला मुंतखब किया गया है। तमाम फोरम के मेंबरान ने खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद दी। इस दौरान सीनियर सहाफ़ी जहांगीर खान ने कहा कि सहाफ़ी माशरे की आंखें हैं और कि हमारा काम तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह है। हमें चाहिए कि हम पाक सऊदी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मज़ीद अच्छा काम करें। इजलास में चौधरी रियाज घुमन, सैयद मुसर्रत खलील, अमीर मोहम्मद खान, शुएब अल्ताफ़ राजा, यहिया इशफाक, मियाँ मुहय्युद्दीन, काशिफ मेहर, साजिद यामीन, मोहम्मद शबाब भट्टा, मोहम्मद अदील रियाज, मोहम्मद खालिद, नवाज चीमा, जहांगीर खान, एहसान मुगल, सैयद फ़हद और दीगर ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।